अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है डेली वेजेस की, जो रोज़ाना उजरत 50 वर्कर्स को दिया जाता है एक फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं। डेली वेजेस जो इनकी है रुपीज़ में 500 से लेकर 520 तक जिनकी डेली वेज है उनमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 12। इसी तरह 520 से लेकर 540 तक जिनकी डेली उजरत है उनमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 14। 540 से लेकर 560 तक जिनकी डेली उजरत है उनको दिया जाता है उनका तादाद यहाँ पे नंबर क्या वर्कर्स हैं 8। इस तरह इस क्लास इंटरवल में 6 और इस तरह के इस क्लास इंटरवल में 10। हमें यहाँ पे मीन निकालना है डेली वेजेस का, जो ये वर्कर्स के यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन अप्रोप्रिएट मेथड के जरिए। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो भी बड़े ही, और तो इसमें हम स्टेप डिविएशन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या हम इस्तेमाल करेंगे इसमें? स्टेप डिविएशन मेथड। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, पहले जो डेली वेज दिए गए हैं इनको हम क्लास इंटरवल के तौर यहाँ पे चलते हैं, मान लेते हैं। क्लास इंटरवल 500 से 520, उसके बाद 520 से 540, उसके बाद 540 से 560, उसके बाद 560 क्लास इंटरवल 580 तक है। 580 से लेकर 600 तक ये क्लास इंटरवल है। और जो 500 से लेकर 520 तक जिनकी डेली वेज है उनमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 14, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 8, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 6 और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स है 10। जब हम इनका एडिशन देखते हैं तो ये एडिशन आता है 50। यहाँ पे आप देख खुद चेक कर सकते हैं। 12 + 14 + 8 + 6 + 10 दैट बिकम्स 50। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क सिंपली बराबर होता है यानी जो कि मिडल वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो क्लास मार्क किसके बराबर होगा? क्लास मार्क बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे दो जो क्लास इंटरवल में यहाँ पे दो लिमिट्स हैं, 500 + 520, दोनों का ऐड निकालेंगे तो ये बन जाता है यहाँ पे 1020। 500 + 520 बन जाता है 1020। डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 से कैंसलेशन, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 0 = 0, 510। अब 520 से 540 ये बन जाता है 1060। इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 0 = 0, ये बन गया 530। अब 510 से 530 तक जो गैप है वो क्या है? 20 है। तो हर क्लास मार्क को निकालने के लिए हम 20 ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा 550, ये बन जाएगा 570 और ये बन जाएगा 590। इतना क्लियर हुआ होगा। क्लास मार्क जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, और ये सिंपल में क्या होता है, ये मिडल वैल्यू होता है क्लास इंटरवल का, या मिड वैल्यू होता है क्लास इंटरवल का। उसके बाद हम निकालेंगे DI क्या होता है? DI होता है डिविएशन ऑफ द वेरिएबल। ये बराबर होता है XI माइनस एज्यूम्ड मीन, यानी XI माइनस A। यहाँ पे हमें चलना है कि क्लास मार्क जो आपने निकाला इसमें से हमें मिडल वैल्यू देखना है, प्रॉपर हमें मिडल वैल्यू करना है, उसी को हम एज्यूम्ड मीन के तौर यहाँ पे चलेंगे। तो 510, 530, 550, 570, 590, तो इसमें हम मिडल वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 550। तो इसमें हम क्या लेंगे, तो इसमें हम इस क्लास मार्क में हम लेंगे 550, टेक 550 एज एज्यूम्ड मीन। हम एज्यूम्ड मीन यहाँ पे 550 को लेते हैं। और उसके बाद हाइट हम देखेंगे क्लास इंटरवल्स में 500 से 520 तक 20 गए, 520 से 540 तक। तो H यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? दैट इज 20, यानी विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। हाइट मीन्स सिंपली हियर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज हियर 20। तो हमने यहाँ पे 550 को एज्यूम्ड मीन लिया। उसके बाद हाइट जो है यानी विड्थ जो है क्लास इंटरवल की वो है 20। तो DI निकालेंगे XI माइनस A। XI क्या है? 510। 510 में से 550, क्योंकि A तो आपका हम लिखेंगे 510 माइनस 550 दैट इज इक्वल टू -40। अब लेंगे 530 माइनस 550 दैट इज -20। उसके बाद 550 माइनस 550 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद 570 माइनस 550 दैट इज़ 20। उसके बाद लेंगे 590 माइनस 550 जो एज्यूम्ड मीन है ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू 40। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम UI निकालेंगे, यानी यूनिट इंटरवल है क्लास इंटरवल का, वो बराबर होता है DI बाय यहाँ पे जो हाइट, DI बाय हाइट होता है। तो हाइट क्या है यहाँ पे? 20।
इसको यहाँ पे समझ लेना कि यू आई जो है वो यूनिट इंटरवल क्लास यहाँ पे यू आई यूनिट इंटरवल सिंपली यहाँ पे मीनिंग है इसकी। तो यू आई किसके बराबर है, डी आई यानी डिविएशन ऑफ द वेरिएबल डिवाइडेड बाय, उसको हम हाइट से डिवाइड करते हैं। तो डी आई आपका ये है -40 -20 0 20 40, इसको हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब इसमें हम -40 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो ये -2 के बराबर आएगा। -40 को +20 से डिवाइड कर लेंगे -20 आएगा। इसी तरह -20 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह 0 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 20 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आएगा। 0 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 40 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे यू आई बराबर है डी आई बाई हाइट 20 थी, तो -40 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज -2, -20 बाई 20 दैट इज -1, 0 बाई 20 दैट इज 0, 20 बाई 20 दैट इज 1, 40 बाई 20 दैट इज 2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे FI UI मीनस जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, FI 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है, इसको हम UI से यहाँ पे मल्टीपल देंगे। तो यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल में UI का वैल्यू क्या है, -2, -2 को 12 से मल्टीपल देंगे तो क्लियरली -24 आ जाएगा। 14 को 1 से मल्टीपल देंगे तो -14 आएगा। 8 को 0 से मल्टीपल देंगे तो 0 आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीपल देंगे तो 6 आएगा। 10 को 2 से मल्टीपल देंगे तो 20 बन जाएगा। तो नेगेटिव वाले जो हैं इनको अलग ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव वाले जो इनको अलग ऐड कर लेंगे। 24 नेगेटिव, 14 नेगेटिव, तो 24 एंड 14 क्या बन जाता है, 4 + 4 दैट इज 8, 2 + 1 दैट इज 3, तो ये आ गया -38। तो 20 + 6 दैट इज 26। पॉजिटिव वाले का ऐड आ गया 26, नेगेटिव वाले का ऐड आ गया 38। तो 38 में 26 रिमूव करेंगे, 8 में से 6 गए 2 रहे, 3 में से 2 गए 1 रहा, तो -12 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सम आपने निकाला ये आया -12। अब हम सिंपली मीन निकालेंगे जिसको हम x बार से डिनोट कर लेंगे। तो वो फार्मूला किसके बराबर है, सिंपल में हम देखेंगे a + समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू हाइट। याद रखिएगा स्टेप डिविएशन मेथड के जरिए हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू a दैट इज एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI ये आ गया, डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI ये आया है, डिवाइड इनटू हाइट, हाइट तो हमने लिखा है 20 जो विड्थ है क्लास इंटरवल की। तो x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन है 550 प्लस समेशन ऑफ FI दैट इज -12 डिवाइडेड बाय लेंगे 50, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा क्योंकि ये नेगेटिव था, -12/50 इंटू हाइट दैट इज 20। सो x बार इज इक्वल टू 550 प्लस -12/50 इंटू हो गया 20। तो उसके बाद हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू 550 माइनस 12 0 0 12 2 24 24 डिवाइडेड बाई 50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम कर लेंगे, तो हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू 1020, x बार इज इक्वल टू 1020, 5 5 25, 5 5 25, 25 + 2 दैट इज 27 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50। अब ये 27500, इसमें हम 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 6 2, ये आ गया x बार इज इक्वल टू 27260 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पे 27260 जो है इसको हम 550 से डिवाइड कर लेंगे, तो या तो हम 0 एंड 0 कैंसिल कर लेंगे सिंपली। तो अब यहाँ पे ये 0 और 0 हो गया कैंसिल। अब 5 से 5 5 25, 27 में से 25 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि 0 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पे अब 5 5 5 25, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अब 2 आ गया, 5 4 20, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 6 नीचे आएगा, 5 5 25, यहाँ पे अब 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया बेटा। 5 को 2 से मल्टीपल देंगे, 5 2 10। तो x बार जो है दैट इज़ 545.20 यानी 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मीन क्या आ गया, वो 545.2 यानी 545 रुपये 20 पैसे इनकी मीन्स
वेजेस है। तो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम फिर से समझाएंगे, एक्स बार होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू हाइट। तो एक्स बार इज इक्वल टू 550, ए इज 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई दैट इज -12 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 50 इंटू हाइट इज हियर 20। एक्स बार इज इक्वल टू 550 प्लस माइनस 12 बाई 50 इंटू 20। तो एक्स बार इज इक्वल टू 550 माइनस 550 बाई 1 माइनस 12 2 12 0 0 12 2 24 डिवाइडेड बाई 50। तो क्रॉस 50 इंटू 550 दैट इज 27,500 माइनस 241 इज 240 डिवाइडेड बाई 50। तो 27,500 में 240 सब्ट्रैक्ट करने के यहाँ पे 27,260 रहेगा डिवाइड बाई 50, 0 0 गेट्स कैंसल्ड। तो 2726 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे मीन सैलरी जो वर्कर्स की है वो आ गई, मीन वेजेस डेली वेजेस जो आ गया वो आ गया 545.2। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।